सर जाएगा जिस इससे। तरीके से 24,000 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, एक बार कॉल के लेवल्स चेंज कर देते हैं। 110 के बाद अगर आप 110 भी टारगेट रखना चाह रहे हैं तो अब एक नया टारगेट भी ले लीजिए, 128 रुपए। 128, और वो सर वो 55 का स्टॉप लॉस उसको ऊपर लाना है क्या? सर उसको आप 100 पे ले आते हैं, या 100 पे नहीं, उसको सर 96 पे रखते हैं। ठीक है, 55 वाला 96 कर लीजिए। और टारगेट चूंकि 110 वाला भी आ गया है आपका, 24,000 वाली 24,200 वाली कॉल का 5 मई वाली, आप नया टारगेट ले लीजिए 128 का। स्टॉप लॉस अब बढ़ाकर 55 से कर लीजिए 96, जिसको आपने 78 रुपये पर खरीदा था। राजेश सर, एक निफ्टी की कॉल, एक कोहेंस लाइफ साइंसेस, एक ग्लोबल स्पिरिट्स और एक स्नाइडर इलेक्ट्रिक, उसके अलावा भी है कुछ आपके पास सर? नहीं सर, उन्हीं के वो साथ तो मैम कंटिन्यू। के आने के पहले सारा काम करना था ना, उसके बाद कुछ नहीं। निफ्टी का डायरेक्शन इनसे लेना है, फिर अगले हफ्ते की प्लानिंग करनी है। आपने निफ्टी का डायरेक्शन ही नहीं लिया, जिस कारण से मैं इतनी देर तक वेट कर रहा था। अब आप कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मैं भी चुपचाप होकर बैठा हुआ सर हूँ। आपके टारगेट वैसे ही आ रहे हैं, आपका दूसरा टारगेट भी आ गया, आपने तीसरा टारगेट भी दे दिया। तो आपने जिस टारगेट के साथ आपने ये कॉल दिया था कि मैं आज इसी शो के दौरान ही एक टारगेट हिट करा के जाऊंगा, दो हो गए सर। आपका तो मतलब जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा है, बेटर देन एक्सपेक्टेड है। नहीं नहीं, वो ठीक है सर, मगर अगले हफ्ते भी तो आके शो करना है, मंडे को फिर आपके साथ शो करना है, तो पता तो अरे लगे कि निफ्टी में होने क्या वाला है। चलिए ठीक है सर, मैं चाहता हूं कि तब तक आपके कोहेंस लाइफ साइंसेस और ये जो ग्लोबल स्पिरिट्स और स्नाइडर इलेक्ट्रिक है उनके टारगेट हिट हो जाएं, तो तब हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अंबाला मैम, आपके कॉल्स आज के लिए। मुझे सिंजिन पसंद अब भी आ रहा है, दो इट इज अबव द टारगेट, बट आई स्टिल वुड लाइक टू गो विद इट। और दूसरा है पीओसीएल। तो जो स्टॉक्स इन बिटवीन द शो बात किए हैं, उनके अलावा ये दो पिक्स, उनके अलावा पीओसीएल को भी आप इंक्लूड करके जा सकते हैं। ये तो पीओसीएल अभी ये तो तक। आपकी लिस्ट में अभी भी एडेड हुआ ना ये पीओसीएल, या आप पॉन्डी ऑक्साइड बोलती थी, या पीओसीएल बोलती थी, वो पॉन्डी ऑक्साइड मैंने बोला था। तो मैं आप ही ने हाईलाइट कराया था, तो मिल नहीं रहा था। और मैं इसको पीओसीएल के नाम से जानती थी, और आपने नाम लिया था। ये पॉन्डी ऑक्साइड है, ये कौन सा स्टॉक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इट वॉज लाइक दैट। ठीक है। एनीवेज, जो अभी ये चल रहा है, ओके। तो अभी ये चल रहा है लगभग 1370। टारगेट जो भी है, आप लोग पुराने जो दिए थे उसको प्लीज रिवाइज करो। और भी इसमें अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है। योर टारगेट गोना स्टार्टिंग फ्रॉम, अब भी अगर आप बाय करते हैं तो 1450 आप मान के चल सकते हैं। थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेवल वाइज नहीं बैठा। चार्ट 1430, 1430 पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट आपका 1550 का है। बट दैट्स नॉट ऑल, अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके होल्ड कर ले तो 1700 इज ऑल्सो पॉसिबल। रही बात स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना चाहिए आपको 1240 का। तो पहले टारगेट पर बुकिंग नहीं सजेस्टेड है, होल्ड करके जाना। और ट्रेलिंग जरूर कर लेना, ताकि आपका ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन सके। तो पहले टारगेट जो दिया है ये सिर्फ ट्रेलिंग के पर्पज से है, कि आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले। और जैसे ही ये ट्रिगर हो जाए, आपका स्टॉप लॉस रिवाइज करके आपको 1290 1290 पर रख लेना। 1430 आ जाए तो। हाँ जी। ठीक है, और सिंजिन के लेवल्स बताइए मैम। सिंजिन तो अभी अभी डिस्कस किया था। ओके। 500 के पास में बाय है इसमें। और 600 ऑनवर्ड्स अप टू, राउंड फिगर कर लेते हैं, 600 ऑनवर्ड्स अप टू 600 से लेकर के आपको यहाँ पर 700 रुपए के टारगेट अभी भी दिख सकते हैं। 500 रुपए पर चल रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 415 रुपए का स्टॉप लॉस अभी बैठेगा। जैसे ही 550 निकल जाए, यहाँ पर भी 550 को टारगेट ट्रिगर मत करिए, सेकंड टारगेट है वैसे वो पुराने लोगों के लिए, नो नीड टू ट्रिगर दैट। स्टॉप लॉस जरूर आप वहां पर रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे ही 550 निकल जाए, ध्यान से सुनेंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। जैसे ही 550 आपका एक बार प्राइस ऊपर निकल जाए, उस समय अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर लीजिएगा 460 पर, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल बन सके, स्टॉक मजबूती से चलेगा। ठीक है, तो अभी 415 रुपये का स्टॉप लॉस है। इन केस जब ये पहला टारगेट आ जाएगा आपका, पहला नहीं, माफ कीजिए, 550 रुपये का जब प्राइस आ जाएगा, तब आप इस स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए, 415 से बढ़ाकर 460 रुपये कर लीजिएगा। डबल हो रहा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है स्टॉक का, और ज़बरदस्त मोमेंटम में है, और ये स्टॉक का और भी इस मोमेंटम को आगे लेके जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका वेले मैम, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन जिन स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लोजर उनमें? देखिए, डिस्कस स्टॉक में से या रिकमेंडेड लिस्ट में से कोई भी स्टॉक मेरे पास नहीं है। आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट येट। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाइव रहते हैं, तो हमारे मीडिया व्यूअर्स या फिर हमारे यूट्यूब लाइव, आई मीन, या फिर
हमारे मेंबर्स या मॉडल पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं स्टॉक्स। हम इक्विटी रिकमेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो डेरिवेटिव में काम कर रहे हो या फिर आगे पीछे कभी वो खरीद रहे हो। सो दिस ये पॉसिबिलिटीज रहने वाली है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करिए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सेबी और एनआईएसएम के सर्टिफिकेट और लाइसेंस प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं देते। इट्स ऑल अबाउट थ्री थिंग्स, योर एंट्री, योर स्टॉप लॉस एंड योर कैपिटल एलोकेशन। ये तीनों को छोड़ करके और कोई भी फोर्थ थिंग मार्केट में नहीं है जो आपके कंट्रोल में है। तो उस चीज को कंट्रोल करो जो आपके दायरे में आती है। बाकी प्राइस की मूवमेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जैसा मार्केट इन चीजों पर फोकस करेंगे, समवॉट आप अपनी प्रोबेबिलिटी विन की बढ़ा लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए रचित सर, आपका कोई डिस्क्लेमर जितने भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई? सर आज आपने व्यू नहीं लिया मैम का, कोई बात नहीं, मैं अपने फोन करके पूछ लूंगा अब निफ्टी कहाँ जाने वाली है। इसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इवेंटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं आप? यस, जब कन्फेशन चल ही रहा है तो एक चीज मैं भी कन्फेस कर ही लेती हूँ। रचित जी, आपने पिछले हफ्ते तो 2-3 दिन पहले एक ट्रेड दिया था निफ्टी का पुट। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग डाउट अबाउट दैट। मतलब ये मार्केट नीचे जाने वाली है क्या? आपने पुट दी थी निफ्टी का, वो भी डायरेक्शनल ट्रेड था, विदाउट हेज था वो। इट वर्क रियली वेल।